आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। 224 विधानसभा सीट वाले राज्य में पार्टी ने 135 सीटें जीत ली हैं। अब कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक के नए सीएम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। फिलहाल कर्नाटक के सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सबसे आगे चल रहे हैं। जहां डीके शिवकुमार कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वहीं पूर्व सीएम सिद्धारमैया कर्नाटक के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक को चुनना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खील साबित हो सकता है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए आज शाम कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक का जो भी नतीजा निकलेगा उस पर हाईकमान के साथ चर्चा की जाएगी। इन प्रक्रियाओं के बाद ही सीएम के नाम पर अंतिम फैसला होगा। तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सवाल अब खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कल मतगणना पूरी हो चुकी है और मतगणना में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। 224 में से 135 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम की और पूर्ण बहुमत हासिल किया। लेकिन अब कांग्रेस के सामने एक और सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। डीके शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सिद्धारमैया कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। और अब ऐसे में आज विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक में जो नतीजे सामने आएंगे उससे साबित होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। कर्नाटक के नतीजों का विश्लेषण भी शुरू हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के कारणों के साथ साथ बीजेपी की हार पर भी मंथन जारी है। एक रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक विधानसभा 2023 में कांग्रेस अब राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ स्थायी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत देश की सियासी दिशा को बदलने वाली है। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के बीच 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में मिली जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी जैसा काम कर सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में जुटे विपक्षी दलों के लिए अब कांग्रेस को इग्नोर करना भी मुश्किल होगा। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us, and the leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked hard. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. अब एक नजर उन बड़ी वजहों पर जो कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं। कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह है करप्शन, क्राइम और महंगाई के मुद्दे पर फोकस। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उछाला। बोम्मई सरकार को 40% की सरकार कहकर घेरा। पुरानी पेंशन, फ्री बिजली, बेरोजगारी भत्ता जैसा वादा किया। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए 5 बड़े वादे किए। लोक लुभावने वादों का जनता पर काफी असर पड़ा। सही चुनावी प्रबंधन और आक्रामक प्रचार किया। तेज तर्रार नेता रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक प्रभारी बनाए गए। रणदीप ने नेता और कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। भारत जोड़ो यात्रा और प्रचार में कांग्रेस ने जान लगा दी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान 51 विधानसभा सीटों से गुजरे। 51 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 37 सीटों पर आगे निकल गई। बजरंग दल पर बैन, बाद में कांग्रेस का यू टर्न। बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की कांग्रेस ने घोषणा की, लेकिन चुनावी मुद्दा बनते ही बड़ी चतुराई से यू टर्न ले लिया। इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से रणनीति बनाई, जिसका असर नतीजों पर दिख रहा है। अब एक नजर उन कारणों पर जो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की वजह बन गए। कर्नाटक में बीजेपी के पास मजबूत चेहरे का न होना एक बड़ी वजह है। येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई सीएम बनाए गए।
लेकिन बतौर सीएम बोम्मई कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। बीजेपी की हार के पीछे भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस ने 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया। करप्शन को लेकर एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, जबकि एक विधायक को जेल जाना पड़ा। बीजेपी सियासी समीकरण नहीं साध सकी। बीजेपी का कोर वोट बैंक लिंगायत समुदाय बीजेपी से नाराज दिखा। दलित, आदिवासी, ओबीसी और वोक्का-लिंगा ने भी बीजेपी को इस बार कोई खास वोट नहीं किया। बीजेपी का ध्रुवीकरण का दांव इस बार नहीं चला। हलाला, हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे चुनाव में बेअसर दिखे। बजरंगबली की एंट्री भी बीजेपी के लिए बेकार ही साबित हुई। पार्टी के सीनियर लीडर येदियुरप्पा को साइडलाइन करना बीजेपी को महंगा पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की नाराजगी भी बीजेपी को भारी पड़ी। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण साउदी ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कर्नाटक की जीत का असर इस साल होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। कर्नाटक का किला फतह करने के बाद कांग्रेस अब आगामी चुनाव में और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।